प्राइस में भी लिया जा सकता है। तो एलएनटी पे खरीदारी की सलाह है। 1410 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1480 1490 तक के टारगेट हासिल हो सकते हैं। चलिए, ये दो ट्रेड्स आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं श्री सतीश पाई के साथ। आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हिंडाल्को के। आपके सामने आंकड़े स्क्रीन्स पर चलते हुए दिखेंगे कि कहां पर आपने प्रॉफिट ग्रोथ और टॉप लाइन जाते हुए देखा। पाई साहब, स्वागत है आपका। बताइए, पिछली तिमाही में एल्यूमिनियम मार्जिन्स और आपका जो ज़बरदस्त मुनाफा था, उसके पीछे क्या कारण थे? सो एल्यूमिनियम के रिजल्ट्स 1610 करोड़ जो एबिटा आप देख रहे हैं, इट इज बीन द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ हिंडाल्को। तो इसके पीछे यह है कि एलएमई $2000 पर टन था और हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। सो कॉस्ट लो और प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम हाई, इसलिए हमारा एबिटा का मार्जिन 27% है, विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 12 क्वार्टर्स। सो कॉस्ट हमारा लो था और एलएमई हाई था, इसलिए हमारा मार्जिन वाज वेरी गुड। भाई साहब, एक चीज़ और, जैसे कि आपने मार्जिन्स के बारे में पिक्चर यहाँ प्रेजेंट करी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली अगर आप देखें कोविड वेव का इम्पैक्ट क्या था, और आगे भी अगर आप देखें जो हमने ये रीसेंट सेकेंड वेव देखी है, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग मिडिल ऑफ मई में है। अप्रैल में उतना असर नहीं पड़ा था। मई में शायद, अभी मैं देख रहा हूं, आज तो 20th ऑफ मई है, देखना पड़ेगा, पर लगता है कि एटलीस्ट 5-10% डिमांड में, डोमेस्टिक डिमांड पे शायद असर हो सकता है। तो हमारा जो प्लान है कि जून में हम लोग वो एक्स्ट्रा मेटल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा मेटल सेल्स में कोई कमी नहीं होगा, पर वो डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट जो मिक्स है वो शायद थोड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट की तरह जा सकता है। जी, पाई साहब, अक्सर बाज़ार में, कमोडिटी स्पेस में, रिसर्च रिपोर्ट्स में ये बात होती है कि मेटल्स की हम लोग एक बहुत ही बड़ी सुपर साइकिल में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, कोविड की वजह से प्रोडक्शन शॉर्टफॉल्स हैं, माइंस में लोग जा नहीं पा रहे, डिमांड में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर चलते हुए दिख रहे हैं। आपके हिसाब से हम मेटल साइकिल में किस हिस्से में बैठे हुए हैं, और क्या ये वाकई एक सुपर साइकिल आपके सामने खुलती हुई दिख रही है? ये तो कहना मुश्किल है, पर एटलीस्ट एक साल के लिए तो हम बात करें। इस साल में जो हम देख रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड काफी टाइट है और चाइनीज डिमांड काफी स्ट्रांग है। चाइना अभी एल्यूमिनियम और कॉपर के तो डेफिसिट में है। तो इसलिए मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूं कि इस साल में एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइस काफी स्ट्रांग रहेगा। बहुत दूर 2-3 साल बोलना तो थोड़ा स्पेक्यूलेशन है, पर एटलीस्ट जो फॉरसीबल फ्यूचर हमारा एक साल का है, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि एल्यूमिनियम प्राइस स्ट्रांग रहेगा। लेकिन भाई साहब, अगर मैं सिर्फ आइसोलेशन में कॉपर प्राइसेस को लेकर बात करूं, स्पेशली अगर आप देखें जो टैक्स रिजीम चेंज हुआ है चिली में, उसको देखने के बाद आपका कॉपर प्राइसेस पे सर आउटलुक क्या है यहाँ से अगले 6 महीने के लिए? कॉपर तो $10,000 पर टन चल रहा है और मुझे लगता है ये तो वैसे ही चलेगा, क्योंकि कॉपर में डिमांड स्ट्रांग है और सप्लाई भी काफी वीक है। क्योंकि जो कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वहां कोविड का काफी असर पड़ा है और इसलिए कॉपर कॉन्सेंट्रेट का सप्लाई भी कम है, इसलिए टीसीआरसी भी लो है। तो कॉपर मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम से स्ट्रांग रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े पाई साहब, और इतनी सिंपली लैंग्वेज में आपने समझाया किस हिसाब से आपको सुपर साइकिल दिखती है और कहाँ कहाँ तिमाही आती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने हिंडाल्को का जो चार्ट है ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 383 रुपये पे। नतीजे शायद बाज़ार के अनुमान के कम थे, खासकर एबिटा, लेकिन एक चार्ट चेक चंदन तपड़िया साहब से हिंडाल्को पर ले लेते हैं और फिर अपने नए मेहमान को फिलहाल इनवाइट करेंगे। चंदन जी, आपके लिए हिंडाल्को। बिल्कुल, देखिए मेटल काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉलो अप नहीं बन रहा है और स्पेशली पिछले 5-6 दिन से देखें तो ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है। बट अच्छी बात है कि ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और ऊपर के लेवल से करेक्शन हो रहा है। काउंटर कहीं ना कहीं अपने आप को 365-370 के जोन पे बेस बना रहा है।
तो मेरे हिसाब से ये जो डीप पाई है वापस खरीदारी में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ऊपर